7 मई 2025 को चलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही कुछ मिनटों में आसमान में एक तेज लकीर ये कोई साधारण लकीर नहीं थी, ये कोई साधारण मिसाइल भी नहीं थी। आप सबको पता है ये मिसाइल थी ब्रह्मोस। ये वो हथियार था जिसके बारे में दुनिया कई वर्षों से चर्चा तो कर रही थी, बट जिसकी असली युद्ध शक्ति यानी बैटल टेस्टिंग आज तक किसी ने महसूस नहीं करी थी। और इसकी शक्ति का महसूस करने वाला पहला देश पाकिस्तान बना। जैसे ही ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के टेरर कैंप्स और एयर बेसेस को निशाना बनाया, उसने इन लक्ष्यों को सिर्फ नष्ट ही नहीं किया, उन्होंने एक संदेश भी दर्ज किया कि भारत एक शांत देश है, शांतिप्रिय देश है, लेकिन अगर उसे प्रवोक किया गया, आतंकवाद किया गया उसके खिलाफ, तो जब वो जवाब देगा, वो जवाब निर्णायक होगा। ब्रह्मोस दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये मैक 2.8 यानी लगभग 3400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है, यानी 1 किलोमीटर प्रति सेकंड। ब्रह्मोस की गति पर दुश्मन के पास सोचने का समय नहीं बचता। रिएक्शन की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन एक बात और है, ब्रह्मोस की शक्ति सिर्फ उसकी गति में नहीं है, उसकी शक्ति उसके प्रिसिशन में है, उसका लो लेवल फ्लाइट पाथ में है, और इस बात में है कि ब्रह्मोस को मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, उसमें ये कैपेबिलिटी है। और इन सब के रहते वो दुश्मन के रेडार के लिए लगभग अदृश्य बन जाती है। जब ब्रह्मोस जमीन को चूमते हुए, घाटियों में लिपटते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, तो वो केवल वार नहीं करती, वो एक सर्जिकल निर्णय देती है। अब सवाल यह है कि ये अद्भुत मिसाइल बनी कैसे, भारत ने ये मिसाइल कैसे बनाई, इसकी नींव कहां पर है? आज हम इसी सवाल पे और चर्चा करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1990 के दशक में। सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ तब बिखर चुका था। रूस की इकोनॉमिक हालात बहुत ही खराब थे, पूरे देश में एक अनस्टेबिलिटी का माहौल था। रूसी वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष मिशन बनाते थे यानी स्पेस साइंटिस्ट थे, अब वेतन के लिए संघर्ष कर रहे थे। रॉसकॉस्मोस जो उनका अंतरिक्ष केंद्र है, वहां पर आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी, और इन परिस्थितियों में भारत भी एक नई दिशा तलाश रहा था। उस समय भारत जस्ट इकोनॉमिकली लिबरलाइज हुआ था। भारत को पता था कि अगर भविष्य की लड़ाइयों में भारत को सशक्त रहना है, तो भारत की सामरिक यानी मिलिट्री स्थिति को भी बदलते रहना होगा। भारत के लिए एक बहुत ही फॉर्चुनेट बात यह थी कि उस समय डीआरडीओ की कमान संभाल रहे थे भारत के सबसे प्रमुख साइंटिस्ट और भारत के भविष्य में होने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और डॉक्टर कलाम पहुंचे एक रेगुलर दौरे पर मॉस्को में यानी रशिया में। उस समय तक 1980s तक डॉक्टर कलाम ने भारत को 5 अलग अलग मिसाइलें ऑलरेडी दे दी थी, जिनमें आखिरी मिसाइल थी अग्नि मिसाइल। लेकिन जो एक्सीलेंट होते हैं वो सिर्फ एक अचीवमेंट पे आकर के रुक नहीं जाते। डॉक्टर कलाम के मन में था कि अब भारत को नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल से कैसे इक्विप किया जाए, जो लाइट हो, स्टर्डी हो, मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो और बेहद तेज हो। डॉक्टर कलाम के दिमाग में उस समय कोई कॉन्क्रीट प्लान था नहीं। उस समय एक्चुअली ऐसी मिसाइल्स एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लेकिन कहा जाता है फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव एंड लक फेवर्स द नोबल, और डॉक्टर कलाम ब्रेव भी थे और नोबल भी।